हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए जिनको भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा जो समझने का कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, अगर आप आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जनरली जब भी प्राइस की बात होती है तो वहाँ पर दो बातें होती है। एक तो इन्फ्लेशन की कि प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज़ कर रहा है या कितना डिक्रीज़ कर रहा है। दूसरा क्या बात होता है कि अगर आपका जो है प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके वजह से उस कमोडिटी के डिमांड में कुछ अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को मतलब डिमांड जो आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, इसको हम लोग मेज़र करने के लिए इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसकी वजह से आप जो है इस कंसेप्ट को आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक लॉ है इकोनॉमी का। ये क्या स्टेट करता है कि किसी भी कमोडिटी का मार्केट में अगर आप प्राइस डिक्रीज़ करेंगे तो उसका डिमांड इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली किसी भी सामान, अगर कोई सामान सस्ता हो जाता है तो ज़्यादा लोग उसको ख़रीदने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका वाइसे वर्सा भी सही है कि अगर उसका जो है हम लोग प्राइस जो है वो पहला था कि आपका प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज़ करेगा तो उसका डिमांड डिक्रीज़ करेगा। अगर आप किसी भी आइटम का प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे तो उसका डिमांड डिक्रीज़ करेगा, और अगर उसका प्राइस आप डिक्रीज़ कर दे रहे हैं तो डिमांड आपका इंक्रीज़ होगा। मतलब दोनों वाइसे वर्सा सही है। बहुत बेसिक सा लॉ है, इसमें कुछ ये नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये तो सिर्फ क्वालिटेटिव असेसमेंट करता है आपका कि किसी भी आपका जो प्राइस चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपका डिमांड जो है वो चेंज होता है। लेकिन ये लॉ ये नहीं बताता है आपका कि कितना चेंज होगा डिमांड। मतलब अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी वजह से डिमांड कितना ज़्यादा इंक्रीज़ या कितना ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, ये हम लोग को नहीं पता चलता है इस लॉ से। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी के वर्ड से आप भी समझते होंगे, अब जब आपने पढ़ा होगा, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो उसका क्वांटिटेटिव असेसमेंट करता है कि मतलब डिमांड में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज की वजह से। ठीक है, अब कुछ क्या होता है इलास्टिसिटी, आप जानते हैं कि एक बेसिक सा कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का। अगर आपका जो है किसी भी कमोडिटी का डिमांड जो है वो चेंज हो, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो प्राइस से, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जो डिमांड है वो बहुत इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब क्या है कि ये चेंज कर रहा है आपके प्राइस के अनुसार। लेकिन अगर कोई एक कमोडिटी है जिसका डिमांड बिल्कुल भी ना चेंज हो आपके प्राइस चेंज होने पर, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका डिमांड बिल्कुल ही इन इलास्टिक है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके वैसे प्रोडक्ट्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इलास्टिसिटी को। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं तीन कैटेगरीज में। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, इसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। इसको हम लोग यहाँ पर अभी डील नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ये क्या हुआ, आपका रेशियो कैलकुलेट करना रहता है कि अगर आपका मान के चलिए कि अगर आपका 20% आपका प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपका डिमांड कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको जो इस रेशियो को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इसको हम लोग ई भी बोलते हैं, ई। ठीक है, अब आपका कभी ई ग्रेटर देन 1 होता है, ई लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कहाँ आपका कब कब किस सिचुएशन में होता है, और हम लोग इसका ग्राफ भी फिर प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए आपके पास यहाँ देखिए 4 ग्राफ है। अभी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कोई इलास्टिक और इन इलास्टिक कैसा होता है। जब भी आप देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ कि आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर मान के चलिए कुछ हो रहा है और उसके रेस्पेक्ट में आपका डिमांड बिल्कुल भी ना चेंज हो, बिल्कुल भी ना चेंज हो, तो उस तरह के डिमांड को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ डिमांड। जैसे अगर मान के चलिए कि पहले आपका प्राइस कुछ ये था, ठीक है, मान के चले हम लोग अगर यहाँ पर 10 रुपीज़ था तो आपका डिमांड जो था वो 100 था। ठीक है, आपका डिमांड जो 100 था, मतलब अगर ये वाला पॉइंट था, फिर हमने जो है प्राइस इसका कर दिया इंक्रीज 20। ठीक है, फिर भी इसका डिमांड 100 ही है। ठीक है, अगर हमने इसका प्राइस कर दिया 40, अगर इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं और 40 कर देते हैं, अभी भी इसका देख रहे हैं आप डिमांड जो है वो 100 ही है। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन।
यानी ये वाई एक्सिस से पैरेलल जो है ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या हुआ कि इसका कितना भी प्राइस इंक्रीज कर दीजिए आप डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट का जो आपका अगर हम लोग ई कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा ज़ीरो। क्यों बताइए, क्योंकि परसेंटेज चेंज तो हो ही नहीं रहा है, आपका डिमांड में जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका हो गया ज़ीरो। उसके बाद देखते हैं इनइलास्टिक डिमांड, मतलब क्या हुआ कि आपका परफेक्टली नहीं है लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें हल्का फुल्का प्राइस में चेंज आएगा, मतलब क्वांटिटी में चेंज आएगा। जैसे पहले यहाँ पर जैसे आपका मान के चलते हैं 10 रुपीज़ था तो आपका 100 था, ठीक है। आपका जब हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं, अगर मान के चलिए 5 पहुँच जा देते हैं तो आपका डिमांड जो है वो थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे चलिए आपका जो है कुछ ऐसा, जैसे ये वाला पहले पॉइंट हो गया आपका, और उसके बाद थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया आपका, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, हम लोग अभी एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं जा रहे, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ हल्का सा स्लांट बनना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हल्का सा स्लैंट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, उसका स्ट्रेट लाइन होता है, और जो थोड़ा सा इनइलास्टिक होता है, मतलब जो जिसका थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है उसका जो है ग्राफ थोड़ा थोड़ा स्लैंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ पर ई जो है वो कितना आएगा आपका, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा मतलब प्राइस मतलब आपका जो चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो है आपका क्वांटिटी ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर ई जो है आपका लेस देन 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या हुआ, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या हुआ आपका, जो है जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है वो आपके परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन 1 हो, ई ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ में आपका जो है कैसे बनेगा, जल्दी से बताइए। वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और ऐसा और स्लांट हो जाएगा, मतलब ऐसा ग्राफ जो है थोड़ा सा और ऐसा स्लांट हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला स्ट्रेट लाइन था, फिर थोड़ा सा स्लांट हुआ, परफेक्ट। और इलास्टिक डिमांड जो जिसका ई ग्रेटर देन 1 होता है उसका ऐसा हो गया। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि इसके प्राइस चेंज में, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए तो आपका जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली चेंज कर जाता है, ठीक है। यानी इसका ऑलमोस्ट जो है ई जो है वो आ जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि बताइए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ई क्या होता है, तो वो होता है इन्फिनिटी, और परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या होता है, वो होता है ज़ीरो। तो इसका कैसा बन जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक जगह और केस होता है आपका कहाँ, जहाँ पर ई इक्वल टू 1 हो जाता है, मतलब होता है क्या कि आपका जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 ग्राफ, यहाँ पे टोटल 5 ग्राफ्स हुआ, तो आप समझ गए क्या क्या। परफेक्टली इन इलास्टिक में ई 0 होता है, इन इलास्टिक डिमांड में ई लेस देन 1 होता है, इलास्टिक डिमांड में ई ग्रेटर देन 1 होता है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होता है वो ई इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। और आप जान लीजिए वर्ल्ड में कोई भी कमोडिटी का जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं होता है, ऐसा कोई भी कमोडिटी नहीं है जिसका हम लोग प्राइस अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज करें तो उसका डिमांड जो है वो इन्फानाइट इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करें तो उसका जो आपका डिमांड है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ऐसा कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसको बोलते हैं एक हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अब आप यहाँ पर हम लोग देखिए सबका अगर हम लोग ग्राफ को कंबाइन कर दें तो देखिए ई लेस देन 1 का ग्राफ था, फिर उससे ज़्यादा ई इक्वल टू 1 हुआ, ये क्या हुआ, यूनिटरी हो गया, मतलब आपका जितना प्राइस चेंज कर रहा है उसी के रेस्पेक्ट में आपका डिमांड भी चेंज हो रहा है। अगर ई ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या हुआ, आपका प्राइस जो चेंज कर रहा है उससे ज़्यादा डिमांड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका किसकी तरफ बढ़ते चला जा रहा है, इलास्टिक की तरफ। और जब आपका ई इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया तो ये क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो कि बेसिकली ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट था, लेकिन अब आपको इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी पूछा जाए कि बताइए आपका जो है इलास्टिक या इन इलास्टिक का ई क्या होता है, तो आप यहाँ पर से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा हम लोग जो है इसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। ये तो हमने टेक्निकल चीज़ पढ़ा, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लेडी, कार्टून में आप देख रहे हैं कि एक मिल्क बाई कर रही है, ठीक है। इसका जो है पहले दाम है $80 है इसका प्राइस, ठीक है। अब उस मिल्क का जो है आप देखिए इंक्रीज कर दिया गया है $240, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि उसको वो बाई करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि मिल्क जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी,
ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी बेसिकली क्या हुआ कि जिसका भी हम लोग क्या है, आप बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा, और भी दवाई, जैसे दवाई भी आपका जो है वो आपका एसेंशियल कमोडिटी है। तो इस तरह के कमोडिटीज़ का क्या होता है, अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो आपके डिमांड में जो है चेंज नहीं आता है। तो जब आपका डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है तो बेसिकली क्या हुआ, ये इनइलास्टिक डिमांड हुआ। इस कमोडिटी का जो डिमांड है दैट इज़ इनइलास्टिक। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर कोला है। अब कोका कोला पीते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल लिया गया। अगर ये $1 है, $1 का मिल रहा है, तो चलिए बहुत यहाँ पर लोग इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन ही जैसे इसका $3 कर दिया गया, लोग इसको छोड़ दिए, क्योंकि क्या इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव कुछ और ट्राई कर लेंगे, कोला नहीं पियेंगे। जब कोला इतना महंगा हो जाएगा तो वो जो है इसको ट्राई नहीं करेंगे। तो इस तरह के डिमांड को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। तो आप इस कार्टून से जो है समझने का कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये तो जनरल केस हो गया, हमने देखा कि इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स भी होते हैं वो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो हम लोग क्या देखिए, सबसे पहले होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जैसे वैक्सीन हुआ या कैंसर का आपका दवाई हुआ, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का अगर आप प्राइस इंक्रीज़ भी कर देंगे तो इसका डिमांड चेंज नहीं होगा। तो यानी बेसिकली अगर आपका कोई एसेंशियल कमोडिटी है तो उसका जो है वो बेसिकली क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपका कोई, जैसे हमने क्या कमोडिटीज़ में देखा, एक होता है एसेंशियल, एक होता है कंफर्ट और एक होता है लग्जरी। कंफर्ट में क्या होता है, जैसे अगर आपका थोड़ा सा आप सोचते हैं कि कपड़ा हम खुद से नहीं जो है इसको साफ़ कर सकते हैं तो एक वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वॉशिंग मशीन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा रख दिया जाए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रख दिया जाए तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अगर उसको बहुत महंगा कर दिया जाए तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो इसका डिमांड जो है वो इलास्टिक हुआ, इसका डिमांड जो है वो इलास्टिक होगा। इसके बाद आता है आपका ऑडी आप कार जो है, अगर ऑडी कार का प्राइस बहुत अगर इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो इसके डिमांड में डिक्रीज़ आएगा। अगर इसके प्राइस में हम लोग डिक्रीज़ कर दें, अगर ऑडी को हम लोग घटा दें तो कल के कल लोग बुक कर लेंगे उसको, क्योंकि ऑडी तो सबको चाहिए अच्छी कार। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका प्राइस जो है वो बहुत ही इलास्टिक है, सॉरी डिमांड जो है बहुत ही इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि इसके प्राइस चेंज करने से जो है लोग का डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे समझने का कोशिश किया। दूसरा फैक्टर जो है लेवल ऑफ इनकम। अब जैसे कोई एक अमीर आदमी है, ठीक है, एक रिच पर्सन है, जो उसको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है कि आपका प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके लिए जो है बेसिकली आपका बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो काफ़ी कम होता है, मतलब इसका इनइलास्टिक होता है अगर आप पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको क्या है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक पर्सन जिसका इनकम कम है उसके लिए जो है अगर आप ₹2 भी ज़्यादा कर देते हैं तो उसके लिए जो है डिमांड में काफ़ी डिक्रीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो दूसरा है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर आप समझिए इस दुनिया में सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर अगर कोका कोला होता तो कोका कोला हो सकता है प्राइस इंक्रीज़ कर दे, आप फिर भी आप उसको ड्रिंक करते हैं। लेकिन अगर कोका कोला का जो हम जानते हैं सब्स्टिट्यूट है पेप्सी, अगर पेप्सी जो है एक आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे और सेम अगर क्वालिटी ऑफ ड्रिंक दे, तो क्या होगा कि लोग कोका कोला को छोड़ के पेप्सी पीने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है आपका, तो आपका कभी भी जो हो सकता है कि आपका क्या होगा, प्राइस जो है वो प्राइस के चेंज करने से वजह होगा आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक बन जाएगा, अगर आपका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वो इनइलास्टिक। क्या होगा, आपका प्राइस इंक्रीज करते जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा इसका, और फिर भी इसका डिमांड में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद क्या है, देखिए लेवल ऑफ प्राइस। अब आप जानते हैं कच्चा मैंगो बाइट एक प्राइस है, ठीक है, एक टॉफ़ी है जो मार्केट में मिलता है। इसका प्राइस आपका मान के चलिए ₹1 है, ₹1 है। अगर इसका प्राइस हम लोग डिक्रीज़ कर दें, मान के चलिए कि इसका जो है 50 पैसे कर दें अगर हम लोग प्राइस, तो क्या इसका डिमांड बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो ₹1 दें या 50 पैसे दें, उससे ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर आपका प्राइस कोई कमोडिटी का जो है काफ़ी कम है, तो उस केस में जो है उसका डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं करता है उसके प्राइस चेंज करने। तो इसको बोलेंगे कि ये हाईली इनइलास्टिक है, ठीक है। इसके डिमांड में जो है वो चेंज कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आप एक आईपैड, एक सोचिए एप्पल का आईपैड है, ठीक है, ये है, इसका अगर हम लोग प्राइस जो है वो डिक्रीज़ करते हैं तो कल के कल लोग इसका बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस इज़ हाईली इलास्टिक, मतलब डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक डिपेंडिंग ऑन प्राइस। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हमने क्या देखा कि ये सब भी फैक्टर्स आपके मतलब इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा आपका जो और आगे है दैट इज़ अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब क्या हुआ
हुआ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है समझ के चलिए मेडिसिन ही ले लेते हैं। अब मेडिसिन का तो इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, बहुत अर्जेंट होता है हमेशा, तभी हम लोग मेडिसिन खरीदते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि इसका अगर हम लोग प्राइस इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो इसका डिमांड जो है वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि इसका ज़रूरत अभी है हमको, ठीक है। अगर हम लोग किसी ऐसे हमारे कोई कमोडिटी को, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं कि लेटर ऑन जब इसका प्राइस घटेगा तब खरीदेंगे, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि इसका जो है आपका प्राइस जो है वो इलास्टिक होगा, मतलब डिमांड जो है आपका इलास्टिक होगा डिपेंडिंग ऑन प्राइस। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं अर्जेंसी भी एक रीज़न हो सकता है इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी का। क्या, अगर आपको तुरंत चाहिए तो आपका डिमांड जो है वो नहीं घटेगा, आप डिस्पाइट आप उसका प्राइस इंक्रीज़ करते चला जाए, फिर भी आप लोग जो है इसको खरीदेंगे। तो बेसिकली ये हो गया आपका इन इलास्टिक, ये हो गया आपका इलास्टिक, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था, जो कि आपका यहाँ पर इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी का कवर किया गया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा नया था क्योंकि टेक्निकल होता है, जनरली आपको समझने में जो है इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आप कभी भी अगर आप न्यूज़ एडिटोरियल पढ़ेंगे या आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब आप समझ पाएंगे कि उसका डिमांड जो है वो कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।